सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट में पेश। वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते। वकील के दलाइल। 170 सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इस्लामाबाद से पीटीआई की फौजिया अरशद और हफीज शेख के कागजात मंजूर। ऐवान बारह के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब होंगे। IMF के साथ मुआहदे से मईशत में बेहतरी आएगी। वजीर खजाना की मीडिया टॉक। के कागजात की स्क्रूटनी जारी। एतराज करने वाले दरखास्त गुजार के वकील को दलाइल मुकम्मल होने का इंतजार। मजीद वक्त देना नाइंसाफी है। PDM उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने पहले ही इंतखाब मुतनाज़ बना दिया। शाहिद खाकान अब्बासी। सलीम मांडवीवाला, शहरी रहमान, पलवशा खान, ताज हैदर, जाम मेहताब, सादिक मेमन, दोस्त अली जैसर के कागजात नामजदगी मंजूर। हुकूमत ओपन बैलेटिंग में संजीदा नहीं। सदारती ऑर्डिनेंस समझ से बालातर है। वजीर आला मुराद अली शाह। पेशावर से PTI उम्मीदवार सानिया निश्तर, शाजिया तहमास, हिदायतुल्लाह, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद के कागजात मंजूर। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर के कागजात भी मंजूर। कागजात जनरल नशिस्त के लिए बयान हल्फी पर टेक्नोक्रेट नशिस्त का जिक्र। तहरीक इंसाफ ने परवेज रशीद के कागजात पर एतराज दाखिल कर दिया। लीगी रहनुमा को कल 12 बजे तक एतराजात का जवाब देने की मोहलत। सायरा अफजल तारड़, सैफुल मलूक खोखर और आजम नजीर तारड़ को पार्टी टिकट जमा कराने की हिदायत। ज़िमनी इलेक्शन में कार सरकार में मुदाखलत, हंगामा आराई और हवाई फायरिंग का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख और दीगर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा पर दहशतगर्दी दफात के तहत 4 मुकदमात दर्ज। हलीम आदिल शेख फितना करार। गिरफ्तारी पर PTI वाले भी खुश हैं। मुसल्ला जत्थे में ऐसे अफराद भी शामिल थे जिन पे मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। इलेक्शन कमीशन खुद अपोजिशन लीडर के खिलाफ FIR कटवाए। सईद गनी की मीडिया टॉक। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी। PDM का आज नौशहरा में अवामी ताकत का मुजाहरा। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज, फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। पाकिस्तान में जमीन और सोच दोनों में तब्दीली ला रहे हैं। गुज़श्ता कई बरसों के दौरान लाहौर में 70% दरख्त काट दिए गए। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ रखा है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। इमरान खान ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। तमाम हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर कराने की हिदायत। पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल जारी। फ्रंट लाइन वर्कर्स की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर असद उमर। कोरोना ने मजीद 56 अफराद की जान ले ली। अब तक 12,436 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,165 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,65,989 शहरी मुतासिर। 25,008 एक्टिव केसेस। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया। ये भी कहा कि कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उनका ये भी कहना था कि
क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है ना अदालती फैसलों में। जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिलें तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन इजाज से। मोहसिन, कहिएगा आज की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ अब तक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन को कि एक वर्केबल स्कीम और एक प्रॉपर मनसूबाबंदी के साथ सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से एक जो मुकम्मल मनसूबा है उसे पेश किया जाए। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनके हमरा अदालत में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल का आगाज किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठा रहा है, जिसमें विजिलेंस कमेटी कायम की गई है। उम्मीदवारों को वोट की खरीदो फरोख्त ना करने का ओथ भी लिया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ मखसूस बैंक अकाउंट्स खुलवाने के हवाले से भी उन्हें हिदायत दी गई हैं। इसके साथ साथ जो नैब, FBR, FIA समेत दीगर इदारों से जो हेल्प ली जा रही है स्क्रूटनी के अमल में, उसके हवाले से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जब इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल दे रहे थे तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि कल जो आपको ऑर्डर लिखवाया गया था और जो बुनियादी सवाल पूछा गया था उसके सीक्रेसी ऑफ बैलेट के हवाले से, उस हवाले से बताएं कि उस हवाले से आपके पास क्या जवाब है। लेकिन इस सिलसिले में कोई भी जो एक इत्मीनान बख्श जवाब अदालत को ना दिया जा सका इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से, जिसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि मुतनासिब नुमाइंदगी का क्या मतलब है। इस हवाले से अदालत को बताएं सियासी जमात की सेनेट में नशिस्तें सूबाई असम्बली की में जो उसकी सीटें हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए और कौमी असम्बली की वोटिंग में आज़ादाना वोट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जबकि सेनेट इंतखाबात के लिए कानून में आज़ादाना वोटिंग का लफ्ज शामिल नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने इंतहाई अहम रिमार्क्स ये भी दिए कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना ही कानून में और ना ही अदालती फैसलों में। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खुफिया हो सकती है? इंटरनेट पर होने वाली कोई भी चीज जो है उसे बआसानी ट्रेस किया जाता है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भिजवाई जाने वाली कोई भी चीज जो है वो बआसानी उसका पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ये बताए कि मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि जिस जमात की सेनेट में उतनी ही नशिस्तें हैं जितनी उसे मिलनी चाहिए। अगर किसी जमात को कम नशिस्तें मिलें तो फिर उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई असेंबली के तनासुब से सेनेट सीटें अगर ना मिलें तो ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। उन्होंने इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने वकील का ये कहना था कि ये उस तरीके से मुमकिन नहीं है क्योंकि कमो बेश 19 आज़ाद अरकान असेंबली भी हैं और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी अपने दलाइल में कहा कि ऑनलाइन हमने शिकायत का सिस्टम शुरू किया है। हमसे जो मुमकिन इक़दाम हो रहे हैं वो हम उठा रहे हैं। जितनी भी शिकायत मौसूल हो रही हैं उन पर भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने जो पूछा था उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका जो मौक़िफ़ पहले दिन था वो मौक़िफ़ आज भी आपका वही है और उसमें कोई भी जो है वो अभी तक आप वर्केबल हमें शफाफियत के लिए कोई पोलिंग स्कीम नहीं दे सके। आप तो आज से क़यामत तक की जो सीक्रेसी है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा ना तो आइन में लिखा हुआ है ना ही कानून में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल पर्सन वोट देने के लिए आता है तो उसके साथ कोई उसकी हेल्प के लिए कोई ना कोई शख्स मौजूद होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी उन्होंने अपने रिमार्क्स में हवाला दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के दौरान भी सीक्रेसी तो मुख्तलिफ पहलुओं से इस तमाम तर मामले को देखा जा रहा है। मोहसिन इजाज, शुक्रिया आपका। मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान, शरी रहमान, सादिक मेमन और सलीम मांडवी वाला, जबकि PTI के अब्दुल हफीज शेख, फौजिया अरशद और जरका तैमूर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के आजम नज़ीर तारड़ के कागजात नामजदगी मंजूर न हो सके। तहरीक इंसाफ ने परवेज रशीद के कागजात पर एतराज़ दाखिल कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज को इलेक्शन कमीशन ने कल 12 बजे तक जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी।
सेनेट इंतखाबात स्क्रूटनी का अमल जारी, बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। जनरल नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के अब्दुल हफीज शेख और फौजी अरशद के इस्लामाबाद से कागजात मंजूर हो गए। सिंध से सलीम मानवीवाला, ताज हैदर, जाम मेहताब, करीम ख्वाजा, सादिक मेमन और खातीन की नशिस्तों पर शहरी रहमान, खैरुन्निसा और पलवशा खान के कागजात मंजूर। लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहीर अब्बास, उमर चीमा, जरका तैमूर और आज़ाद हैसियत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के किसी उम्मीदवार के ताहाल कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। आजम नजीर तारक, सैफुल मुलूक खोकर और सायरा अफजल तारक को पार्टी टिकट जमा कराने की मोहलत दी गई है। लाहौर से मुस्लिम लीग नवाज के परवेज रशीद के कागजात पर तहरीक इंसाफ के एतराजात के बाद इलेक्शन कमीशन ने कल 12 बजे तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी है। एतराज में कहा गया है कि परवेज रशीद ने टैक्स और आमदन गोशवारों में भी गलत बयानी की, अपनी तकरीरों में अदारों के खिलाफ बात करते रहे हैं। परवेज रशीद आर्टिकल 63 के तहत मौजू उम्मीदवार नहीं। पीपल्स पार्टी के अजीमुल हक मिनहास के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। पेशावर में भी सेनेट उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी है। PTI की सानिया निश्तर, शाजिया तहमास, हिदायतुल्लाह, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार नजीउल्लाह खटक के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। पेशावर ही से PPP के उम्मीदवार फरतुल्लाह बाबर के कागजात को भी दुरुस्त करार दिया गया।